वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज का बयान यहां पर सामने आया है। क्या कुछ रक्षा मंत्री का कहना है वो आपको बताते हैं। महायुद्ध पर ट्रंप का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप ने कहा ईरान पर जोरदार हमला आज ही होगा। बहुत ही भयानक खौफनाक स्थिति देखिए किस तरह से बन गई है। ऐसा हमला करेंगे जो पहले नहीं हुआ। महायुद्ध पर ट्रंप का ये बहुत बड़ा चेतावनी भरा लहजा सामने आया है। आज ही ईरान पर जोरदार हमला करेंगे। ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान जिस तरह से लगातार टारगेट यहां पर कर रहा है उन ठिकानों को जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जो इजरायल की जमीन पर हैं, ऐसे में ट्रंप का भी गुस्सा 7वें आसमान पर है और ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दे दी गई है और यह भी कहा है कि ऐसा हमला जो पहले कभी नहीं हुआ। तो देखिए स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में पावर्ड बाय विक्रम टी और खबरों की शुरुआत यहां पर करते हैं वॉर ब्रेकिंग के जरिए, जिसमें हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ ये कहा गया है कि अब किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शा नहीं जाएगा और भी खतरनाक हमला यहां पर होगा। इसके साथ ही अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस काफी समय से इस बात पर नजर रखे हुए थे कि कभी ईरान के शीर्ष पॉलिटिकल और सेना के कमांडर एक ही जगह मौजूद हो। इजरायल को खत्म करने वाले खत्म हुए, ये इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से साफ कह दिया गया है। बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। बैक टू बैक जिस तरह से यह बयान यहां पर सामने आया है उसके जरिए अब यह कहा जा सकता है कि लड़ाई तो खत्म नहीं हुई है। हाँ, यह जरूर कहा जा रहा है कि अब रक्षा मंत्री इजरायल के जरिए कि इजरायल को खत्म करने वाले खत्म हो गए हैं, तानाशाह खत्म हो चुका है। लेकिन इस बीच ईरान के भी लगातार बैक टू बैक जिस तरह के हमले यहां पर सामने आ रहे हैं उससे युद्ध की स्थिति और ज्यादा भयानक हो गई है। आगे ये बड़ी खबर भी पहुंचाएंगे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि आज ही और ज्यादा भयंकर हमला यहां पर होने वाला है, जिसकी भारी कीमत यहां पर ईरान को चुकानी होगी। ऐसा हमला जो पहले नहीं किया गया। सवाल साफ है, क्या होने वाला है? कितनी बड़ी तबाही? मिडल ईस्ट क्या जल रहा है, जलने वाला है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आगे तलाशेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत। अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए खामेनेई। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक। ईरान की इस्लामिक क्रांति के चेहरे अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की अमेरिकी इजरायली हमलों में मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे शहादत बताते हुए दावा किया है कि शनिवार तड़के उनके कार्यालय यानी लीडर रेजिडेंस पर हमला हुआ जब वो अपने आधिकारिक कामकाज में व्यस्त थे। ईरान की सरकारी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की। ईरान के सरकारी चैनल, प्रेस टीवी और राष्ट्रीय समाचार एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने पुष्टि की है कि अयातुल्ला खामेनेई अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उनके परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए। ईरानी स्टेट टीवी ने इसे कायराना हमला करार दिया। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। साथ ही 7 दिन की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। राजधानी तेहरान में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सड़कों पर भारी सन्नाटा और तनाव का माहौल बताया जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि से पहले ही ट्रंप ने कर दिया था ऐलान। ट्रंप ने खामेनेई को बताया इतिहास का सबसे क्रूर शख्स। ईरानी मीडिया के खामेनेई की मौत की पुष्टि से घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर खामेनेई की मौत का दावा किया था।
ट्रंप ने लिखा था, खामेनेई जो इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक था, अब मारा जा चुका है। ये सिर्फ ईरान के लोगों के लिए ही न्याय नहीं है, बल्कि महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खामेनेई और उनके खून के प्यासे गुंडों ने मार डाला या अपंग कर दिया। वो हमारी खुफिया एजेंसियों और अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सका। ट्रंप ने खामेनेई की मौत को ईरान के लोगों के लिए अवसर बताया है। ईरान ने किया बदला लेने का ऐलान। ईरान के विदेश मंत्रालय और सैन्य कमांडरों ने इस हमले का बदला लेने की चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका और गहरा गई है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि खामेनेई की मौत से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बैलेंस हिल सकता है और परमाणु तनाव को चरम पर पहुंचा सकता है। वॉर ब्रेकिंग आप तक एक बार पहुंचा दे। ईरान की धमकी पर ट्रंप का पलटवार सामने आया है, और ये क्या पलटवार है? ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर जोरदार हमला होगा, और ये हमला आज ही होगा, और ऐसा हमला करेंगे ईरान पर जो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत बड़ी चेतावनी भी है, और ये बहुत बड़ा वो कदम होगा जो युद्ध को और ज्यादा आग में झोंकता हुआ यह नजर आता है, क्योंकि ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा हमला करेंगे ईरान पर जो पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि ईरान के जरिए देखिए अब भी धमकी ही दी जा रही है, अब भी वो टारगेट कर रहा है, जिसके चलते जो धमाके हो रहे हैं। उसके बाद ट्रंप ने भी पलटवार किया है कि ऐसा हमला आज ईरान पर करने जा रही है जो पहले कभी नहीं होगा। और इसी के साथ युद्ध की ये वो खतरनाक तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही हैं, जो बताने के लिए काफी है कि आज का दिन ही अगर इतना ज्यादा खतरनाक है तो अभी आगे क्या कुछ होने वाला है। खामनेई को खो दिया है ईरान ने, खामनेई का खात्मा कर दिया गया है। बावजूद इसके अब भी ईरान के जरिए बैक टू बैक हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही हैं, अटैक किए जा रहे हैं। वहीं पर अमेरिका ने साफ कर दिया है, ट्रंप ने साफ सख्त लहजे में कह दिया है। और देखिए, खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, कर्नल दानवीर हमारे साथ मौजूद है, के सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, प्रभु दयाल जी आप मौजूद हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं, लेकिन 10 साल तक आप मिडिल ईस्ट में रहे हैं, बहुत बखूबी जानते हैं कि वहां के हालात, वहां की स्थिति क्या कुछ यहां पर रही है। जीडी बख्शी जी भी हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन प्रभु दयाल जी, शुरुआत अब इस डिबेट की यहां पर जल्द आपसे करना चाहेंगे। 10 साल आपने स्थिति को अपने साथ में न सिर्फ देखा है, उसे बहुत करीब से जिया है। तब की और अब की जो स्थिति देख रहे हैं, कितनी ज्यादा आपको खतरनाक नजर आती हैं? देखिए, आज की स्थिति वाकई में बहुत खतरनाक है, और अब ये जंग आगे बढ़ेगी। ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया है कि एक बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है ईरान पे, वो होगा। देखिए, ये जो बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर टॉक्स का मस्कट में और जेनीवा में, सब दिखावा था। असली बात यह है कि ट्रंप पूरी तरह से तैयारी में थे कि इजराइल के साथ मिलके वो अटैक करें ईरान पे। नेतन्याहू गए थे कुछ दिन पहले वॉशिंगटन में, और उसके बाद ट्रंप ने कहा था नहीं अभी बातचीत अच्छी चल रही। वो सब दिखावा था, वो सिर्फ ईरान को भ्रमित करने के लिए था। असली बात यह है कि ईरान पे अटैक करने का ट्रंप ने बहुत पहले से ये निर्णय ले लिया था, और वो चाहते हैं रिजीम चेंज, जिसका जिक्र उन्होंने बार बार कहा है। खामेनेई को मारना इस रिजीम चेंज का फर्स्ट स्टेप है, लेकिन IRGC अभी घुटने नहीं टेकेगी, लड़ेगी। और साथ साथ वो जो आसपास गल्फ कंट्रीज हैं उसमें अटैक करेगी। सर, एक वॉर ब्रेकिंग अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। खामनेई की मौत का आधिकारिक देखिए ऐलान कर दिया गया है, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाई थी। यूएस इजराइल के हमलों में दरअसल खामनेई का खात्मा हो चुका है, खामनेई की मौत हो चुकी है, जिसके बाद आधिकारिक ऐलान यहां पर कुछ देर पहले किया गया है। खामनेई जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर रहे, एक ऐसे लीडर जिसे जनता के जरिए नहीं बल्कि उस ईश्वर के जरिए चुना हुआ माना जाता है, जिसके वो यहाँ पर संदेशवाहक के तौर पर होते हैं। और यही वजह कि हजारों की संख्या में देखिए वो आंसू भी यहां पर सामने आ रहे हैं, तो कहीं जश्न का माहौल भी सामने आया है, और 40 दिन का शोक भी यहां पर घोषित कर दिया गया है। लेकिन हमलों की स्थिति और ज्यादा खतरनाक यहां पर हो गई है, क्योंकि ये वो हमले यहां पर हैं जो अब ये बताने के लिए काफी हैं, ना रुकने वाले हैं ना थमने वाले हैं, क्योंकि बात सिर्फ चेतावनी तक या धमकी तक सीमित नहीं रह गई है।
हमले के वक्त अपने घर के दफ्तर में थे खामेनेई, ये भी यहां पर निकलकर सामने आया है। खामेनेई की मौत का ये वो आधिकारिक ऐलान है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है। जीडी बख्शी साहब, कितने दिन और चलता हुआ इस युद्ध को देखते हैं, जहां पर ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है आज ही हमला होगा, बहुत खतरनाक हमला होगा, ऐसा हमला जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्या वाकई इंसानियत इस वक्त थर्राने के लिए मजबूर है? नहीं, इतना भी थर्राने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका जब भी इस टाइप के ऑपरेशन उसने इराक में किए थे तो वाह वाही हो रही थी स्टार्ट में, उसके बाद लेने के देने पड़ गए थे। ठीक है, अफ़गानिस्तान में 20 साल लेने के देने पड़ गए और जिस तरह से निकले वो सारी दुनिया जानती है, तो कोई ज़्यादा थर्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। ईरान का रिजिलियंट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो इस तरह की शॉक्स के लिए तैयार था, क्योंकि पिछले साल भी उसकी काफ़ी सारी टॉप लीडरशिप मारी गई, लेकिन हमने उसकी लड़ने की क्षमता में रत्ती भर फर्क नहीं देखा। अभी भी वो देखिए बिल्कुल डिसेंट्रलाइज की हुई है अपनी मिसाइल कमांड, उसके मिसाइल पूरे ईरान में फैले हुए हैं, वो अंडरग्राउंड सिटीज़ के अंदर लोकेटेड हैं, केव्स के अंदर लोकेटेड हैं, बाहर आते हैं, फायर करते हैं, वापस चले जाते हैं, पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जो फायर की वॉल्यूम है वो पिछले साल से कम है, लेकिन सटीक काफ़ी है, काफ़ी एक्यूरेट फायर हो रहा है, क्योंकि वो अब जीपीएस पे मुनस्सर नहीं है अमेरिकन, जो कि स्विच ऑफ कर दिया था पिछली बार। अब वो जो है वो चीन के विद्याऊ जीपीएस से फायर कर रहे हैं। एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है। बहरीन में खासकर जिस तरह वो 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को हिट किया है, धुआं बिल्कुल सर, और यही तस्वीर जो आप बता रहे हैं वो नजर भी अब आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यही स्थिति जो है वो बेहद खौफनाक भी है और खतरनाक भी है। रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस वर्तमान की स्थिति आपको कितना खौफनाक भविष्य दिखा रही है, जहां पर दोनों तरफ से हमले हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अब तो ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है ऐसा हमला होगा, आज ही होगा, जो पहले कभी नहीं किया गया। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि जब नेगोशिएशन चल रहे थे और जब डिस्कशंस हो रही थी, जब दोनों देश उस टाइम पे फौज में कहते हैं ना, एक प्रिपरेटरी पीरियड था, दोनों साइड्स प्लानिंग और प्रिपरेटरी पीरियड में थे, और लगता है दोनों साइड ने खूब प्रिपरेशंस की है, खूब वॉर जो कंटेंजेंसीज है उनको अच्छी तरह से पूरी की पूरी को रिहर्स किया है। और कल की जो इतनी काबिल स्ट्राइक थी, एक्चुअली फर्स्ट स्ट्राइक में ही अगर खोमेनी की डेथ होगी, डिफेंस मिनिस्टर मारे गए, चीफ ऑफ डिफेंस उनके आर्म फोर्सेस मारे गए, तो कहीं ना कहीं जो सेकंड रंग लीडरशिप थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तय थी।